नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। चीनी फंगस की तस्करी के तुरंत बाद अब चीनी केंचुए की तस्करी से अमेरिका में सनसनी फैल गई। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पहले अवैध तरीके से फंगस लाया गया और फिर अब केंचुआ? क्या चीन अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा है? तस्करी कर लाए जा रहे चीनी केंचुए की वजह से क्या अमेरिका अनाज के लिए तरस जाता? एक बार फिर से अमेरिका के कस्टम अधिकारियों ने अवैध बायोलॉजिकल स्मगलिंग के मामले में एक चीनी छात्रा चेंग जुआन हान को हिरासत में लिया है। उस पर आरोप है कि उसने केंचुए जिसे अंग्रेजी में राउंडवर्म कहते हैं, उससे जुड़ी जैविक चीजों को बिना इजाजत अमेरिका लाने की कोशिश की। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि हान ने न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से ये सामग्री लाने की कोशिश की, बल्कि जांच करने वाले अफसरों से झूठ भी बोला। ये मामला पिछले कुछ दिनों से इस तरह का दूसरा बड़ा मामला है जिसमें जैव चीजों को तस्करी करने की कोशिश की गई है। FBI के मुताबिक चेंग जुआन हान चीन के वुहान में हुआजोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में PhD कर रही हैं। वो अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट के लिए आई है, लेकिन जांच में पता चला है कि उन्होंने कई महीने पहले कुछ जैविक सामग्री वुहान लैब से मिशिगन की लैब में भेजी थी। इस सामग्री को भेजने के लिए सरकार से इजाजत लेना जरूरी था, लेकिन उन्होंने नहीं ली। आपको बता दें कि वुहान लैब पहले भी कोविड-19 के बाद से काफी चर्चा में रह चुका है, क्योंकि यही वो लैब है जहां से कोरोना वायरस फैला था। संघीय दस्तावेजों के मुताबिक चेंग जुआन हान ने चीन के मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक लैब में 4 पैकेज भेजे। इन पैकेजों में केंचुए से जुड़ी जैविक सामग्री थी, जिसे अमेरिका में लाने के लिए खास सरकारी इजाजत चाहिए थी। अधिकारियों का कहना है कि इनमें से एक पैकेज को किताब के अंदर छिपाया गया था। जब चेंग जुआन हान डेट्रॉइट पहुंची, जांच होने पर उन्होंने कहा कि उन्हें पैकेजों के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही उन्होंने ये बताया कि उनमें क्या है। अधिकारियों ने बताया कि हान ने कुछ दिन पहले ही अपने फोन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डेटा हटा दिया था। जांच करने वालों का मानना है कि यह जानबूझकर किया गया ताकि जांच में रुकावट आ सके। हालांकि बाद में पूछताछ में हान ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि उन्होंने पैकेज भेजे थे और अधिकारियों से पैकेज के बारे में झूठ भी बोला था। FBI के निदेशक काश पटेल ने इस मामले की जानकारी देते हुए X पर लिखा कि कल डेट्रॉइट में एक और चीनी नागरिक को जैविक सामग्री की तस्करी और संघीय एजेंटों से झूठ बोलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पटेल का यह भी कहना है कि FBI और अन्य सरकारी एजेंसियां खतरनाक जैविक सामग्री की तस्करी को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही हैं। उनका मानना है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका के शोध संस्थानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की घटना सामने आई हो। पिछले 10 दिनों में जैविक तस्करी के 2 बड़े मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिकी अधिकारी इसे गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि ये फसलों में हेड ब्लाइट जैसी गंभीर बीमारी फैला सकता है और फसल को नष्ट भी कर सकता है। इससे न केवल किसानों को नुकसान होता है, बल्कि खाद्य पदार्थों की भारी कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। पिछले हफ्ते मिशिगन विश्वविद्यालय से जुड़े 2 चीनी नागरिक युनकिंग जियान और जुनयोंग लियो को भी गिरफ्तार किया गया था। इन पर फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरियम नामक एक खतरनाक फंगस की तस्करी का आरोप है। ये फंगस फसलों को नष्ट कर सकता है और मानव पशुओं के लिए भी हानिकारक हो सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि जियान और लियू इस फंगस को अपने जूतों में छिपा कर लाने की कोशिश कर रहे थे। गौर करने की बात यह है कि जियान, लियू और हान तीनों ने ही मिशिगन यूनिवर्सिटी के लैब में ही तस्करी कर फंगस और केंचुए भेजने की कोशिश की। अब इस मामले की भी जांच की जा रही है कि इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन था और क्या इनके साथ और भी लोग शामिल हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने साफ किया है कि जैविक तस्करी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है। चेंग जुआन हान पर बायोलॉजिकल तस्करी, झूठे बयान देने और वीजा धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। ये मामला अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों को और भी ज्यादा खराब कर रहा है। अब अमेरिका चीनी वैज्ञानिकों पर कड़ी नजर रख रहा है, खासकर उन पर जो संवेदनशील वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े हुए हैं। इस तरह की जैविक सामग्री की तस्करी बहुत गंभीर है। ये फसलों को बर्बाद कर सकती है और अगर गलत लोगों के हाथ लग जाए तो इसे जैविक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे एग्रो टेररिज्म कहते हैं, क्योंकि ये खेती और खाने की सप्लाई को निशाना बनाता है। शोध के लिए जैविक सामग्री लाने के नियम सख्त लेकिन साफ हैं। ऐसी तस्करी गैर कानूनी है और ये उन शोधकर्ताओं के काम को भी नुकसान पहुंचाती है जो नियमों का पालन करते हैं। ये मामला सिर्फ अमेरिका और चीन के रिश्तों को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया भर को
प्रभावित कर रहा है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.